Hello bachon, let's read the question. The question says, what must be the velocity of beam of electrons if they are to display a de Broglie wavelength of 1 angstrom? तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा इसका की कॉन्सेप्ट होगा de Broglie wavelength। अकॉर्डिंग टू de Broglie, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो there would be a wave associated with it, and the wavelength of that wave would be equal to lambda equal to h upon mv, where h is a Planck's constant, जहाँ पे h हमारा Planck's constant है, and whose value is 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। और यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है दैट इज़ अ वेवलेंथ, और वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी। नाउ हमारे पास जो यहाँ पे गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा दिया गया है, लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, और वी कैन से दैट 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर दी गई है हमें ये। और क्योंकि हमें सबको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो वी वुड टेक केयर ऑफ दैट। और उसके बाद जो h है हमारा, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे, जो h है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है हमने। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स। तो ये हमें किलोग्राम में लेना है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो वी वुड गेट, हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को हम इस तरफ ले जाएंगे, लैम्डा को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। और यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास हमारा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 and multiplied by wavelength, that is 10 raised to power minus 10. Now this value comes out to be equal to 7.28 into 10 raised to power 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की। एंड होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।